हम एक ऐसे शख्स से बातचीत करने वाले हैं जो कि मीडिया में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो चुके हैं। प्रज्ञा मिश्रा जी और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले इनका इंटरव्यू ले चुके हैं, लेकिन हम इनका खास ही मेहमान हैं बहुत सारे जो इनसे बातचीत करेंगे। इनका नाम है पंकज मिश्रा, जो श्रावस्ती के रहने वाले हैं। हमारा न्यूज़ चैनल इस पर काफ़ी मुद्दे से बात करेगा, आखिर इनकी क्या स्थिति है, क्या होने वाला क्या। तो सबसे पहले हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, फिर इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सबसे पहले सर जी अपना नाम बताइए, क्या है आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा है जी। मैं मदरसा आधुनिक शिक्षक हूँ जी। मैं सन 2014 से इस मदरसे में जी। साइंस टीचर के पद पर मैं काम कर रहा हूँ जी। और हम लोगों की बड़ी भारी जटिल समस्याएं हैं जी। और उसी के विषय में मैंने ये आवाज़ उठाया था जी। जी। मीडिया के माध्यम से। जी। जी। क्योंकि सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है। जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब भाजपा कभी मदरसों पर आवाज़ उठाती है कि यहाँ पर आतंकवादी पढ़ते हैं या आतंकवादी शिक्षक निकलते हैं यहाँ से पढ़ के आतंकवादी बनते हैं, तो क्या ये सच है? अगर आतंकवादी यहाँ पढ़ते तो पहली बात तो आप जैसे अभी आप बता चुके हैं, मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा है, मैंने भी बताया है। जी। जी। तो हम कभी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले नहीं हैं। जी। 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 ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आतंकवादी मदरसे में पढ़ते हैं तो सरकार का काम है, वो पुलिस का काम है, वो जाकर के ढूंढे जहाँ पर वो पढ़ते हैं वहाँ जाकर के ढूंढे। लेकिन मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है तहाँ तक तो हम यही कहेंगे कि मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। आतंकवादियों का कोई मदरसा नहीं है, ना आतंकवादियों का कोई धर्म होता है। और ये सरकार का एजेंडा है हिंदू मुसलमान करने का। उनको 2024 का इलेक्शन जीतना है, इसलिए वो मदरसे में आतंकवादी अगर कहेंगे नहीं तो उनको हिंदू वोट देंगे नहीं, इसलिए वो मुद्दे को गर्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत सही बात है जो बहुत पंकज मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो ये बात कोई भी शख्स नहीं बोल रहा। यहाँ तक मीडिया भी ये बात नहीं छुपाती है आप लोग से। लेकिन आप मैं थोड़ा सा लोगों के जानकारी लेना चाहता हूँ कि आप मतलब ऐसा आप जैसे हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं जी। ठीक। तो जैसे मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं तो मदरसे के जो कमेटी लोग हैं वो हमको हिंदू मानते हैं जी, और सरकार हमको मुसलमान मान रही है जी। अगर मुसलमान नहीं मानती तो हम लोगों का वेतन वो देती। जी। जी। अगर हमको वो हिंदू सरकार का कहना है कि मतलब जो मदरसे में पढ़ाते हैं ये हिंदू टीचर हैं, लेकिन ये मदरसे में पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार की निगाह में ये मतलब मुस्लिम है। और जो यहाँ पर जो इनका पार्टी हो मतलब जो बनते हैं शिक्षक रहते हैं तो उनको हिंदू मानती है, लेकिन उनको वेतन नहीं मिल रहा है। तो मतलब क्या वजह, कितने सालों से वेतन आपको नहीं मिल रही है? हम लोगों का वेतन 6.5 साल से नहीं मिल पा रहा है जी। और मदरसा आधुनिक शिक्षकों की ये हालात हो गई है कि वो तो या तो आत्महत्या कर रहे हैं या वो रिक्शा चला रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है। अब बताइए एक शिक्षक रिक्शा चलाएगा, स्कूल में पढ़ाने के बाद हो जाएगा रिक्शा चलाएगा, लोग उसको किस नज़र से देखेंगे? सरकार को ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि मदरसा शिक्षक कितना परेशान है। सरकार केवल उत्पीड़न कर रही है मदरसा आधुनिक शिक्षकों का और कुछ नहीं कर रही है। और मदरसा आधुनिक शिक्षकों के साथ वो बहुत भेदभाव कर रही है, जिसके वजह से हम लोग आज परेशान हैं। अब ये देख सकते हैं कि जो हमारे साथ हिंदू टीचर्स हैं जो अपनी कहानी, दुख भरी कहानी बता रहे हैं कि सालों से उनका वेतन नहीं मिला, तो तंग होकर परेशान होकर वो सोच रहे हैं कि बुलाएगा तो मुझे कुछ घर का खर्चा चलेगा। आपका यही कहना है? जी जी बिल्कुल। अगर हिंदू होने से मुझे तनख्वाह नहीं मिल रहा है जी, और सरकार हमको मुस्लिम मान चुकी है तो मैं मोदी जी से और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो स्मृति ईरानी जी देख रही हैं, मैं उनसे ये मांग करता हूं कि वो मुझे स्वेच्छा से अपना लिए या फिर हमको आत्महत्या करने के लिए वो परमिशन दे या फिर हम लोगों का वेतन दे। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है जो इस देश के अगर नागरिक इस तरह से कहने लगे, वो भी एक टीचर जो लोगों को शिक्षा देते हैं। अगर शिक्षक ही ऐसी बात करने लगे तो इस देश का आने वाला क्या होगा, क्या भविष्य होगा? इस पर हम एक लाइन कहना चाहते हैं कि जब तक शिक्षक भूखा है तब तक ज्ञान का सागर सूखा है। अगर शिक्षक भूखा रहेगा तो भूखे पेट उसकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, वो मदरसे में आएगा उसका मन भी नहीं करेगा पढ़ाने का। अगर वो भूखा रहता है तो ये मान के चलिए कि वो कुछ नहीं कर सकता है। और जब तक शिक्षक की समस्या हल नहीं की जाती है तब तक ये मान के चलिए आपका देश विकास नहीं कर सकता है। एक शिक्षक ही है जिसके गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलता है। जी जी जी। एक शिक्षक अगर चाहे प्रलय ला सकता है, एक शिक्षक अगर चाहे तो
निर्माण कर सकता है। कहते हैं गुरु भगवान का रूप होता है, जो माँ बाप तो भी टीचर हैं, लेकिन ये गुरु अगर जब तक प्रेरणा नहीं मिलेगा, जब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप ये स्कूल में आप लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोगों को मतलब पढ़ा भी दिए होंगे, कोई कहाँ पे काम कर रहा है, कोई बढ़िया पे काम कर रहा है, कोई कुछ नौकरी पा गया है। लेकिन जो टीचर रहता है हमारे देश में, एक ऐसा माहौल है कि टीचर के वहीं रहता है। अगर टीचर बनना सबसे बड़ा इस देश में पाप हो गया है, क्योंकि अगर टीचर का अगर बताइए अगर 2-3 हज़ार रुपया इस समय हफ्ते में तो आसानी से लोगों का खर्च हो जाता है, कुछ भी अगर नहीं करें तो परिवार के। अब बताइए इनका अगर वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे इनका परिवार चलेगा। लेकिन हम पंकज मिश्रा जी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जैसे यहाँ पे योगी सरकार, भाजपा सरकार दावे पे दावा कर रही है कि मदरसे को ध्वस्त कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो क्या मतलब मुस्लिम की आने वाली जनरेशन, आप हिंदू होकर अनुभव दे सकते हैं, आने वाली जनरेशन कैसे रहेगी? जब संस्था नहीं रहेगा जी, तो लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, तो जब पढ़ने नहीं जाएंगे तो अशिक्षित हो जाएंगे, और जब वो अशिक्षित रहेंगे तो उनके दिमाग में जो कुछ भी भर दिया जाएगा तो वो आतंकवादी ही पैदा होंगे, और आतंकवादी पैदा होंगे। जाहिर सी बात है, वो गलत काम करेंगे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इसको बंद न करके, जो इन्होंने एक नारा दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने एक नारा दिया था कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में कंप्यूटर होगा। तो मैं माननीय मोदी जी से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय जी, आप एक बार मदरसे में आकर के या अपना कोई गुप्तचर भेज करके इसकी जांच करवा लीजिए कि कितने मदरसे में कंप्यूटर पहुंचा है अभी तक। बताइए, जब शिक्षक को तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, कंप्यूटर की बात तो हवा हवाई हो गई। और उधर से स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि एक विशेष धर्म के लिए फंड नहीं जारी किया जाएगा। तो जब एक विशेष धर्म का मदरसा चलाया गया तो विशेष धर्म का ही तो बोलेगा। तो अभी तक तो सरकार दे रही थी, आज सरकार को देने में आनाकानी क्या है, वो स्पष्ट करे इस चीज को कि हम क्यों नहीं देना चाहते हैं, खुल करके सामने आए। हम यही माननीय मोदी जी से मांग करना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी जी इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम मंत्री बनेंगे, हम सांसद बन जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। उनको मोदी जी ने मंत्रालय भी दे दिया, और वो जब अमेठी में हम लोग जा करके उनको ज्ञापन दिया और भरे मंच से उन्होंने एक ही शब्द कह दिया, उससे हम लोगों को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि हम एक विशेष धर्म के लिए योजना को संचालित नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कोई पेड़ से गिरता है नीचे, ठीक उसी तरह से हम लोग एकदम अवाक रह गए कि बताइए, जब हमारा मुखिया ही कहेगा इस तरह से तो हम लोग तो अनाथ हो गए। जैसे एक बेटे का बाप खत्म हो जाता है तो बच्चा अनाथ हो जाता है, ठीक उसी तरह से हम लोग उस समय आंखों में आंसू भर के और वापस चले आए। इतना तकलीफ हम लोगों को हुआ। कुछ साथी हमारे थे जो गलत कदम उठाने जा रहे थे उसी समय, हाँ, वो अपने ज़िंदगी से तंग आ चुके थे, लेकिन हम लोगों ने उनको समझाया बुझाया कि ये बुरा समय है, ये भी निकल जाएगा धीरे धीरे, आप लोग परिश्रम करिए। हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं जागती है तो उसके आगे भी हम लोग कुछ करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी, जैसे कि अभी आपकी प्रज्ञा मिश्रा जी से बातचीत हुई लाइव टेलीकास्ट पे, तो उन्होंने आपका क्या अनुभव जाना और क्या आपने समझा उनसे? प्रज्ञा मिश्रा बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं। वो बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से न्यूज़ का संचालन करती हैं, और जनता की अदालत जो उन्होंने लगाना शुरू किया है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने इस मदरसे के मुद्दे को उठा करके बहुत अच्छा कार्य किया है। मदरसे में गई हैं जी, बहुत से मदरसे में उन्होंने अपना दस्तक दिया है। मदरसे में जा करके उन्होंने रिपोर्टिंग की है, उनका वीडियो भी हम लोगों ने देखा है। और जो उन्होंने सरकार के द्वारा ये कहा जाता था कि मदरसे में केवल आतंकवादी पढ़ते हैं, उसकी भी पोल उन्होंने खोली है। और प्रज्ञा जी का मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मदरसा शिक्षकों का दर्द को समझा है, और फिर उन्होंने कहा है कि मैं इस मुद्दे को उठाऊंगी। और अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा है, दो ही चारा है, या तो हम लोग अपनी ज़िंदगी समाप्त करें या फिर अगर आपको जैसे कि आगे वेतन नहीं मिलता है तो क्या आप सच में अभी समाज आपको क्या कहेगी कि हाँ कैसे हो गया आप? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं समाज में कि हाँ पंकज मिश्रा जी एक मिश्रा होके, तो क्या समाज पे इफेक्ट भी पड़ सकता है आपके समाज पर? सर मैं आपको एक बात बताएं, जब हम मदरसे में पढ़ाने आए थे उसी दिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आप मुसलमान हो गए।
ये तो ठीक। जी जी उसी दिन से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मुसलमान हो गए, लेकिन मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज हम भूखे मर रहे हैं। जी। जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, जी। वो समाज आज आकर के मेरी स्थिति नहीं देखता है। नहीं देख रहा है। ये मोबाइल हमारे पास है, जी जी जी, ये भी किसी के द्वारा दिया गया है, तब मेरे पास मोबाइल है। जी जी ठीक है, हम कितनी व्यथा अपनी सुनाएं। अगर समाज को इतनी ही चिंता है तो समाज जा करके मोदी जी से कहे जी कि हम लोगों का वेतन दिलवा दें, हम जी गलत कदम ना उठाएं, हम उन लोगों का धन्यवाद करेंगे जी और उनका भी सम्मान किया जाएगा हम लोगों के द्वारा। जी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। मतलब उनका कहना है कि अगर समाज अगर हमको रोक रहा है तो हमारा भाई पूरा करे, पूर्ति करे, और उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे क्या होता है इनका जो भी है देखेंगे आगे क्या, मतलब अगर इनको तनख्वाह मिलती है या नहीं मिलती है। आप सरकार और कानून प्रशासन से क्या मांगे करेंगे, आपकी क्या अर्जी है? हमारी मांग सरकार से ये है कि जितने मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, सरकार ये गलत फहमी अपने दिमाग के अंदर से निकाल दे कि उसमें केवल मुस्लिम टीचर हैं। जी, हिंदू टीचर्स लगभग 24,000 शिक्षक हैं जो यूपी में, जो मदरसा आधुनिकीकरण तहत की योजना के तहत पढ़ा रहे हैं, जिसमें से लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच में हिंदू टीचर हैं। बताइए। तो सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो भी मुसलमान टीचर हैं? जी। अगर उनको मुसलमान टीचर से नफरत है तो ठीक है, हम लोगों को कहीं किसी विभाग में सिलेक्ट कर दें, भाई कहीं नौकरी दे दें। अब हम आधी जिंदगी में करेंगे क्या? इसे अब हम अगर किसी के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं वो भी हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अगर पिताजी हमारे हमको खाने के लिए ना दें तो हम मोल लेके नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, खेतों में काम कर ही नहीं पाएंगे, जो कि पहले से पढ़ते हैं, लिखते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, जो काम बचपन से करते हैं वही काम कर पाएंगे। अब हम इस समय पिताजी के ऊपर डिपेंड हैं। जी जी। हमको खुद शर्म महसूस होती है कि हमारे बच्चे हैं वो मुझसे बिस्कुट मांगते हैं, टॉफी मांगते हैं, जो बेसिक चीजें हैं उसको लाने के लिए मुझे पिताजी से सहयोग लेना पड़ता है। हाँ कि बताइए। पिताजी भी हमारे बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूं और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे जैसे पिताजी इस सबको ऐसे पिताजी मिले कि उन्होंने आज तक मुझसे ये नहीं कहा कि आज तुम वहां पढ़ा रहे हो तो हम आपका खर्चा क्यों वहन करें। हमारे पिताजी हमारे आदर्श हैं और वो हमारे भगवान की तरह हैं, और ऐसे पिताजी सबको मिलने चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, अगर पिताजी हमको खाने के लिए ना दें तो हम भूखे मर जाएं। हमारे बीवी बच्चे हैं, उनका खर्चा भी पिताजी उठा रहे हैं। कितना समझ लीजिए ये दुख वाली बात है कि हम स्कूल में पढ़ाते हुए, एक टीचर होते हुए भी हम अपनी बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं। हमको ताने मिलते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, घर पे ले जाने वाली चीज़ें, मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, सबसे पहले मेरा जेब देखता है कि बताइए आपके पास कुछ पैसे होंगे तो मैं दूंगा। जैसे कि अभी यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मदरसे हैं, तो क्या अभी देखना होगा कितने लोग आपके समर्थन में उतर रहे हैं? हमारे समर्थन में बहुत सारे लोग विरोध में भी उतरेंगे, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे मदरसे? देखिए जी, हम अपने लक्ष्य पे चल रहे हैं जी। विरोध करने वाले करते हैं और हर सही काम के विरोधी ज़्यादा होते हैं, ये भी आप जानते हैं। और चाणक्य ने ये कहा था कि जब जिसकी बुराई ज़्यादा होने लगे तो समझ लो वो आगे जा रहा है। ठीक है, ये चाणक्य नीति है और विवेकानंद जी ने भी कहा था। और हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, अगर हम लोगों का 2024 से पहले अगर वेतन नहीं आ जाता है तो हम शिक्षकों ने निर्णय लिया है, हम अकेले नहीं हैं, आपके सामने तो अकेले बैठे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। मैं लाइव आकर के जो मैंने इसमें बातें कही है उसको मैं करके दिखाऊंगा, माननीय मोदी जी को दिखाऊंगा। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है इलेक्शन से पहले तो हम लोग बाकायदा स्मृति ईरानी जी के कार्यक्षेत्र में जाएंगे, मोदी जी के कार्यक्षेत्र में जाएंगे, सभी टीचर जितने 24,000 शिक्षक हैं ले जाकर के सरकार के खिलाफ हम लोग कैंपेन चलाएंगे। डोर टू डोर जाकर के इनके खिलाफ प्रचार करेंगे कि इनकी सच्चाई क्या है। हम लोग अपना दुख दर्द बयां करेंगे और वोटरों का मैं पैर पकड़ लूंगा। ये समझ लीजिए आप, बताइए। मैं उनका पैर पकड़ के बोलूंगा कि इनको वोट मत दीजिए। बताइए, मतलब लाइव चैनल पे आके कुछ कोई आदमी अगर इनके दर्द ना होता सीने में तो इस तरह से थोड़ी ना कोई बता देता कि वो लाइव कैमरे पर कि मैं वोट उनके खिलाफ नहीं मांगूंगा।
बताइए कि इतना दर्द भरा हुआ है जो उनका बयान नहीं कर सकते, अगर उनका दिल ही जानता होगा मतलब क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अब 2024 बता रहे हैं कि 2024 तक अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हो सकता है जो हमने इस वीडियो में बताया वो पूरा भी कर दें। तो जैसे कि सर जी आप इस मदरसे में पढ़ा रहे हैं, तो कितने मतलब बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं अभी तक? हमारे मदरसे में लगभग 200 से 250 के बीच में बच्चे हैं जी, जो प्रेजेंट टाइम में शिक्षण मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे मदरसे में इस समय लगभग 9 टीचर हैं। बराबर सभी विषयों की पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर भेदभाव होता तो मुस्लिम बच्चे भी आते हैं, हिंदू हाँ, सब बच्चे आते हैं। अगर हमारे मदरसे में कोई भेदभाव होता तो आज हम इस मदरसे में पढ़ाते नहीं। और हाँ, हमारे मदरसे में एक टीचर और हैं, उनका सर जी का नाम तुलसीराम गोस्वामी जी है, वो भी इसमें पढ़ाते हैं, हम अकेले नहीं हैं। वो भी वो हिंदू हैं, हाँ, वो गोस्वामी जी हैं और एक हम हैं, पंकज कुमार मिश्रा जी हैं। और इससे पहले भी इसमें मतलब कमेटी की तरफ से हिंदू टीचर पढ़ाते आए हैं। और ये मदरसा हमारा जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है। मिसाल। हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं होता जो संविधान के खिलाफ हो। सरकार के द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन होता है। हम लोग बाकायदा सभी नियमों का ध्यान रखते हैं। हर एक प्रकार से ये सोचते हैं कि हमारे मदरसे से कोई बच्चा बाहर निकले तो ये कोई ना कह पाए कि ये मदरसे के पढ़े हुए हैं। उनको ये ना मालूम हो, उनको ये मालूम हो कि हाँ ये मदरसे से पढ़ के आए, लेकिन क्या पढ़ के आया ये देखने वाली बात है। जैसे लोग कह रहे हैं कि मदरसे में केवल आतंकवादी पढ़ते हैं, तो सरकार का काम है जाइए ढूंढिए किस मदरसे में पढ़ रहे हैं। वो मेरा काम नहीं है। मैं शिक्षक हूँ और छोटे छोटे बच्चे आतंकवादी बनते हैं। अभी तो स्कूल का टाइम खत्म हो गया है, नहीं आपको हम दिखाते चल करके कि देखिए ये बच्चे आतंकवादी आपको लग रहे हैं। इस सरकार का एजेंडा है वोट मांगने का, हिंदू मुस्लिम करने का, क्योंकि सरकार को इसी से फायदा है। और वो ये भूल गए कि आजकल की जनता बहुत जागरूक हो गई है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं केवल अपनी मांग करना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो मैं 24,000 शिक्षकों को लेकर के डोर टू डोर कैंपेन करूंगा 2024 के इलेक्शन में। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो मैं ये अपना बाइट दे रहा हूँ, नहीं इस पे कोई संविधान के खिलाफ बाइट नहीं है। मेरी आवाज देखिए, बीजेपी सरकार में जिसने भी अपने हक की आवाज उठाई है उसके ऊपर लाठियां पड़ी हैं, उसके ऊपर मुकदमे दिए गए हैं, उसको बंद किया गया है या उसके ऊपर दबाव डाला गया। मैं भी जानता हूं मेरे ऊपर भी दबाव आएगा, लेकिन मैं दबाव डालने वाले से ये प्रश्न करूंगा, जरूर करूंगा। अगर वो मेरे प्रश्न का जवाब दे देंगे मैं उनके बातों से सहमत हो जाऊंगा। जिसको अगर मुझसे पीड़ा है वो हम लोगों की सैलरी दिलवा दें। 1,000 रुपये के लिए लोग कत्ल कर डालते हैं। बताइए 6.5 साल का हम लोगों का बकाया पड़ा हुआ है, कैसे हमारा परिवार चलता है। हमारे बच्चे के शरीर पे एक ही यूनिफॉर्म अभी तक है, मैं अपने बच्चे का भी फीस नहीं दे पाया हूँ। मेरा बच्चा हवाई चप्पल पहन के जाता है स्कूल पढ़ने। बताइए। और स्कूल से कल अल्टीमेटम मिल चुका है कि अगर आप बच्चे का फीस नहीं जमा करते हैं तो बच्चा स्कूल से भगा दिया जाएगा। मैंने अभी पिताजी से बात किया था, अभी आपके आने से कुछ देर पहले पिताजी के पास मैंने फ़ोन किया था, इसी मदरसे में हम थे और मेरे पास फ़ोन आया था कि अगर बच्चे का फीस आप नहीं जमा करोगे तो आपके बच्चे निकाल दिए जाएंगे। मैंने अभी पिताजी के पास फ़ोन किया है कि किसी तरह से उनका फीस जमा करवा दीजिए। अब बताइए, मैं एक बच्चा हमारा है पढ़ने वाला, उसके फीस के लिए हमको पिताजी से कहना पड़ता है, वो भी हम टीचर होकर के, वो शिक्षक होके। कितनी दर्द हम अपने सीने में दबाए हुए बैठे हैं ये तो हम ही जानते हैं या मेरा परिवार जानता है। सुबह हम लोग चाय कभी कभी नहीं पीते हैं, उसे चले आते हैं पढ़ाने की। चाय चीनी चाय पत्ती का पैसा कभी कभी नहीं रहता है। बताइए हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। ये मोदी जी को नहीं दिख रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। क्या मैं गरीब नहीं हूँ? या ब्राह्मण होना पाप हो गया है? या मदरसे में पढ़ाना मैंने पाप किया? अगर मदरसे मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना पाप हो गया, वही मैं बता रहा हूँ। मदरसे में जिसे सरकार के नज़र में यही तो है कि इस मदरसे में केवल मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर सरकार को इतनी पीड़ा है हमसे कि ये ब्राह्मण है, हिंदू है, सनातनी है, तो ये गलत रास्ते पे चला गया है। अगर उनके नज़र में आता है, कुछ अभी कट्टर तो हिंदुत्व वाले बहुत सारे कमेंट भी करेंगे वीडियो पर, आपकी बाइट पर, या आपका शॉर्ट उठाकर वायरल भी करेंगे, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम उन लोगों को यही कहना चाहते हैं कि वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। उनसे मुझे कोई परवाह नहीं है।
क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। मैं संवैधानिक तरीके से हर कार्य करूँगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मतलब किसी को ठेस पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंकज मिश्रा जी थे, जो मतलब जो देश के कोई नेता ना ही कोई समाज ये सवाल पूछा है। आज वो टीचर होके अपना आवाज़ उठाए हैं, तो आप लोग का भी हक बनता है, अगर इनके हक उठाएं, इस वीडियो को शेयर भी करें और जो क्लिप पसंद आई उसको कट करके सरकार तक पहुंचाने की, क्योंकि अगर इनकी आवाज़ नहीं पहुंची तो हो सकता है बहुत सारे टीचरों का आवाज़ दब सकता है। तो इनकी आवाज़ उठाएं और उनके समर्थन में भी रहें। ऐसे ऐसे टीचर जी, हैं, हम जी। आपको बताएं, ऐसे ऐसे टीचर हैं कि परसों हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाया था स्कूल के बाद में। 3-4 टीचर तो इस तरह से आए हैं, जो एक त्रिपाठी जी थे यहाँ श्रावस्ती के, वो भी हैं। अब आपको हम क्या बताएं, उनके